नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम 12th लेवल के रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में, जिसमें आपका यूपी बोर्ड ने 30% आपका जो रिड्यूस किया है उसके बारे में कि क्या क्या का रिड्यूस किया गया है और क्या क्या आपका शेष बचा है और प्रत्येक यूनिट को किस तरीके से आपका नंबर में बांटा गया है। तो देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इसके ऊपर आपकी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने पहले पार्ट में आपका इंग्लिश और मैथ का सिलेबस के बारे में बताया, दूसरे पार्ट में मैंने आपका फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बताया है। ये आपका तीसरा पार्ट है जिसमें मैं रसायन मतलब केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं सिंपल यहाँ पे कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न होने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नलिखित 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई। तो क्या क्या कम हुआ है और क्या क्या मतलब प्रत्येक यूनिट में देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट मतलब पार्ट 1 में फर्स्ट यूनिट में आपका ठोस अवस्था, इसमें क्या क्या कम किया गया है। तो विद्युत और चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत ये आपका कम कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका चालक और अर्धचालक और कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक। तो एन टाइप और पी टाइप आपके अर्धचालक थे, उनको भी आपको मतलब हटा दिया गया है। और इकाई 2 में देखेंगे विलयन में असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान ठाव गुणांक, मतलब ये दो टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। इकाई 3 में देखेंगे वैद्युत रसायन में वैद्युत अपघटन के नियम हटा दिए गए हैं। ठीक है, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटन सेल और गैल्वेनिक सेल को भी हटा दिया गया। सीसा संचालक सेल को भी हटा दिया गया। ईंधन सेल संचारण को भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका इकाई 4 रासायनिक बलगतिकी में क्या क्या हटाया गया है। संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा को हटा दिया गया है। सक्रिय ऊर्जा को हटा दिया गया। आरएनए समीकरण को भी हटा दिया। 3 टॉपिक आपके यहाँ से हटा दिए गए। नेक्स्ट है आपका इकाई 5 में पृष्ठ रसायन में उत्प्रेरक समांगी विषमांगी, मतलब आपके समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक है उनको हटा दिया गया। सक्रियता और चयनात्मकता को भी हटा दिया गया। एंजाइम को हटा दिया गया। उत्प्रेरण को भी हटा दिया गया। पायसों के प्रकार को भी हटा दिया गया। अब यूनिट 6 में है आपका तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत प्रक्रम में पूरा अध्याय, मतलब पूरा अध्याय इसको हटा दिया गया। मतलब आपकी यूनिट 6 में जो पूरा अध्याय जो दे रखा है, मतलब पूरा पार्ट जो दे रखा है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम को पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके अलावा जो रह जाता है वो आपका निष्कर्षण के सिद्धांत और विधियों जो चैप्टर है दूसरा इसका, उसमें क्या क्या रह जाता है वो सांद्रण, मतलब क्या क्या आपका हटा दिया गया है। तो सांद्रण हटा दिया गया, ऑक्सीकरण हटा दिया गया, अपचयन, वैद्युत अपघटनी विधि और तथा शोधन इसको भी हटा दिया गया। फिर आपका एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण के सिद्धांत को भी हटा दिया गया। तो बहुत कुछ हटा दिया गया आपका इकाई 6 में से। नेक्स्ट है आपका इकाई 7 मतलब यूनिट 7 में पी ब्लॉक के तत्व। तो इसमें से वर्ग 15, 16, 17, 18 मतलब ये चैप्टर है। तो आपके वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, केवल संरचना को हटाया गया है, बाकी कुछ नहीं हटाया गया। फॉस्फोरस अपर रूप इनको हटा दिया गया। फॉस्फोरस के यौगिक को हटा दिया, जैसे कि फॉस्फीन और हैलाइड वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट का आप गुणधर्म जो फॉस्फीन है आपको PCl3 और PCl, विरचन गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों को केवल प्रारंभिक परिचय मतलब हटाया गया है केवल, बाकी और कुछ नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट है वर्ग 16 के तत्व में सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन को हटा दिया गया है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल पूरा हटा दिया, मतलब औद्योगिक उत्पादन के लिए जो विधि है आपकी उसको पूरा हटा दिया गया। नेक्स्ट है आपका इकाई 8 में डी तथा F ब्लॉक के तत्वों में तो K2Cr2O7 और KMnO4 लाल दवा का विरचन और गुणधर्म दोनों हटा दिए गए। लेंथेनाइड में रासायनिक अवक्रियशीलता को हटा दिया गया है। एक्टिनाइड श्रेणी में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण, अवस्थान्तरक लेंथेनाइडों से तुलना, तो ये इसको भी 3 टॉपिक इसमें से आपके हटा दिए गए। नेक्स्ट है आपका यूनिट 9 उपसंयोजन यौगिक। तो इसमें संरचना, त्रिविमीय समायुक्ता इसको हटा दिया गया, प्लस संरचना और त्रिविमीय समायुक्ता को दोनों को हटा दिया गया। धातुओं के निष्कर्षण को हटा दिया गया। गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों के उपसंयोजन यौगिकों के महत्व को भी हटा दिया गया। नेक्स्ट है आपका इकाई 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन, डाइक्लोरोमेथेन और ट्राइक्लोरोमेथेन और ट्रेटाक्लोरोमेथेन और आइडोफॉर, फ्रियोन और DDT और के उपयोग और पर्यावरण का प्रभाव, मतलब इस सबको हटा दिया गया आपका, मतलब उपयोग और पर्यावरण का प्रभाव हटा दिया गया, बाकी और कुछ सब उसमें बना रहेगा। नेक्स्ट इकाई यूनिट 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, मेथिनॉल और मेथनॉल के उपयोग, मतलब उपयोग को इन सबके उपयोग जितने भी हैं सबको हटा दिया गया, बाकी सब आपका बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका इकाई 13 नाइट्रोजन और युक्त कार्बनिक यौगिक। इसमें देखते हैं तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद डाई एंजोनियम लवण
विरेचन, रासायनिक अवक्रियाएं और कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषण महत्व, तो इन सबको हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी सब आपका बना रहेगा। नेक्स्ट आपका इकाई नंबर 14 जैव अणु में, उसमें रह गया आपका ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनको हटा दिया गया। उसके बाद पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोजाइन, जिसको महत्व, इनके महत्व को हटा दिया। नेक्स्ट है आपका एंजाइम, हार्मोन में देखेंगे प्रारंभिक विचार को हटा दिया गया। ठीक है, संरचना छोड़कर, मतलब संरचना छोड़ी गई है, प्रारंभिक विचार को हटा दिया गया। नेक्स्ट है आपका विटामिन वर्गीकरण और प्रकार, मतलब उसके प्रकार और विटामिन के जो आपके वर्गीकरण है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में, मतलब उसको पूरा हटा दिया गया। नेक्स्ट है आपका इकाई 15 बहुलक, बहुलक में देखेंगे पूरा अध्याय, मतलब बहुलक का जो पूरा अध्याय है वो उसको पूरा हटा दिया गया। उसके बाद आपका वर्गीकरण में देखेंगे प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलकों की विधियां और आपका योग और संगठन। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है उसमें से आपको दे रखे हैं, इन चीज को हटा दिया गया। तो सह बहुलकन, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक की प्रकृति एवं संश्लेषित जैसे पॉलिथीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, बैकेलाइट, रबड़, जैव अपघटनीय और अन अपघटनीय बहुलक, इन सबको हटा दिया गया। नेक्स्ट है आपका इकाई 16 दैनिक जीवन में रसायन, इसको पूरा चैप्टर, लास्ट जो चैप्टर आपका 16, इसको पूरा हटा दिया गया। ठीक है, इसमें आप जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो दे रखा है, इसमें जो है वो सबको इसमें हटा दिया गया है। ठीक है, जैसे औषधियों में रसायन, बिलाहारी, ये सब जितने भी इसी पूरा टॉपिक इसके अंतर्गत आता है, तो अपवाजन, ये सबको हटा दिया गया। नेक्स्ट है अब पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोगों की सूची। अब प्रयोग जो है आपकी, जैसे फिजिक्स में मैंने बता रखा है कि जितने प्रयोग थे वो हटा दिए गए। तो ये आपके प्रयोग है द्रव स्नेही द्रव विरोधी सॉल का निर्माण करना, ये हटा दिया गया है, क्योंकि आपका 30 नंबर का इसमें मतलब प्रैक्टिकल होता है, बाकी 70 नंबर के आपका एग्जाम होता है। तो इसी में से आपके प्रैक्टिकल जो टॉपिक थे उसमें से ये 3 टॉपिक इसलिए हटा दिए गए। और आंतरिक मूल्यांकन में जो आपका दे रखा है, तो ये चीजों को हटा दिया गया। कार्बनिकों का विरेचन निम्न में से एक। इसका रसायन विज्ञान का जो पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा वो देखेंगे। पहला आएगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें का, ख, ग, घ, ढ, मतलब 6 आपके मतलब बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और 6 का 1 नंबर का वो 6 नंबर का टोटल आएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में का, ख, घ मतलब प्रत्येक 2 अंक का होगा, लघु मतलब अति लघु, तो इसमें आपके 4 मतलब 8 नंबर के हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन होंगे। उसमें भी 4 मतलब तीसरे नंबर में भी क्वेश्चन में आपके 4 ही होंगे और ये भी अति लघु होंगे, ये भी आपके 8 नंबर के हो जाएंगे, मतलब 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है, टोटल आपके 4 होंगे। नेक्स्ट है आपका चौथे क्वेश्चन जो आएगा वो मतलब 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक 3 नंबर का होगा, टोटल हो जाएगा 12 नंबर का। 5वें क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक होगा 4 नंबर का, जिसमें हो जाएंगे आपके 4 और 4 16। ठीक है, नेक्स्ट आपका का मतलब 6 में आपके 2 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 5 अंक का, तो हो जाएगा टोटल 10 नंबर के। और का खा मतलब 7 में आपके 2 होंगे आपके और वही 5-5 नंबर के होंगे, टोटल होंगे 10, तो टोटल हो गया आपका 70 नंबर का ये पूरा पेपर। देखें 6 और 7 का था प्रश्न भी होगा, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको छूट दे रखी होगी एक क्वेश्चन की, तो वो आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि किस किस यूनिट से कितने कितने नंबर का आपका आएगा। जैसे पहली यूनिट आपकी ठोस अवस्था, उसमें से केवल 5 नंबर का आएगा। विलयन आपकी 7 नंबर की आएगी। ठीक है, और वैद्युत रसायन आपका 5 नंबर का, वैद्युत बल गति आपकी 5 नंबर की। ठीक है, उसके बाद कष्ट रसायन आपका 5 नंबर का, पी ब्लॉक के तत्व आपके 7 नंबर के, डी ब्लॉक के तत्व आपके 4 नंबर के, एफ संयोजक अब उप सहसंयोजक यौगिक आएंगे आपके 6 नंबर के। उसके बाद हेलो एल्किन और हेलोरिन आएगी, आप हेलो एरिन आएगी आपकी 5 नंबर की। एल्कोहल, फिनोल और ईथर आपका 5 नंबर का। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके आएंगे 6 नंबर के। नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक आएंगे आपके 4 नंबर के और जैव अणु आएंगे आपके 6 नंबर, टोटल आपका 70 नंबर का आएगा। तो आप देख सकते हैं आपके 3 चैप्टर हटा दिए गए, टोटल जो 16 चैप्टर थे वो आप केवल 13 चैप्टर यहाँ पर रह गए। आपके 3 चैप्टर इसमें से पूरे कोर्स में से हटा दिए गए। अब 70 नंबर के पेपर में जो रह जाता है यूनिट वाइज, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इकाई फर्स्ट में ठोस अवस्था में क्या क्या रह जाएगा वो देख लेते हैं। तो विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, जैसे आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और ठोस, आधात्मिक ठोस, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस। तो ये है आपकी बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण आएगा, इसके अंतर्गत ये टॉपिक। उसके बाद प्रारंभिक परिचय आएगा केवल ओनली, ठीक है, और कोई नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद द्विविमीय और त्रिविमीय क्रिस्टल के बारे में पूछा जाएगा। जालक एवं एक कोष्ठकीय, ठीक है, संकुलन क्षमता, एक कोष्ठिका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन, रिक्तियां पूछी जाएंगी, घनीय एक कोष्ठिका प्रति एक कोष्ठिका परमाणु की संख्या, बिंदु दोष। ठीक है, तो ये आपका इतना टॉपिक आपका यूनिट फर्स्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट 2 में, मतलब दूसरे चैप्टर में विलयन में। तो सबसे पहला टॉपिक होगा विलयन के प्रकार, फिर ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता का व्यक्त करना, दूसरा टॉपिक। तीसरा है आपका गैसों के द्रवों में विलयता, ठीक है। उसके बाद चौथा है ठोस विलयन। उसके बाद 5वां अणु संख्या गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन।
नेक्स्ट है आपका राउल्ट का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका राउल्ट का नियम इंपोर्टेंट है, इसे आपको क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट है आपका क्वथनांक का उन्नयन, फिर हिमांक का अवनमन, पराशर दाब, अणु संख्या ऊर्ध्वधर्म द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो इसमें है आपके 8 टॉपिक करीब हैं, तो आप इनको तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका इकाई नंबर 3 ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या क्या है आपका, अपचयन अपक्रियाएं हैं, फिर विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व है आपका, फिर विशिष्ट एवं मोलसा चालकता है, सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन है, कोलराउस नियम है आपका, इंपोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका विद्युत अपघटन तथा सेल का विद्युत वाहक बल, फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव इंपोर्टेंट है आपका, ये भी तैयार करके जाना है। फिर नष्ट समीकरण आपका इंपोर्टेंट है, रासायनिक सेलों में इसका प्रयोग, मतलब पूरा टॉपिक यहाँ से यहाँ तक है आपका अनुप्रयोग तक। नेक्स्ट है आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल की ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध। तो ये आपके 7-8 टॉपिक इसमें है यूनिट 3 में। नेक्स्ट है आपका इकाई 4 में रासायनिक बल गति में क्या क्या दे रखा है, अपक्रिया का वेग, ठीक है। उसके बाद अपक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे आपकी सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अपक्रिया की कोटि, ठीक है, और आणविकता। नेक्स्ट है आपका वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, फिर समकालिक वेग समीकरण और अर्धायु। तो आपकी केवल इसमें 2 शून्य कोटि और प्रथम कोटि अपक्रियाओं के बारे में है, तो द्वितीय कोटि अपक्रिया के बारे में नहीं पढ़ना है और ना तृतीय कोटि अपक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो केवल शून्य कोटि और प्रथम कोटि अपक्रिया के बारे में पढ़ना है अर्धायु का। नेक्स्ट है आपका इकाई 5 पृष्ठ रसायन। तो उसमें अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रसावशोषण। फिर दूसरा टॉपिक है ठोसों पर गैसों का अधिशोषण का प्रभावित करने वाले कार्य। फिर उसके बाद कोलाइडी अवस्था इंपोर्टेंट है आपकी। उसके बाद कोलाइड, फिर उसके बाद वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद, मतलब अंतर पूछा है वास्तविक और निलंबन में। उसके बाद द्रवरागी और द्रव वैरागी में अंतर, मतलब अलग अलग पूछा है हमसे। उसके बाद बहु आणविक और बृहत, ठीक है, और फिर आणविक कोलाइड। उसके बाद कोलाइड और गुणधर्म, टिंडल प्रभाव मोस्ट इंपोर्टेंट आपका, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है, ब्राउनी गति आपको तैयार करके जाना है, वैद्युत कण संचलन और स्कंदन, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका 5वें इकाई में, इकाई आपकी छठी, मतलब 6वां चैप्टर आपका हटा दिया गया है। तो पी ब्लॉक के तत्वों में देखेंगे हम, 15, 16, 17, 18 के बारे में पूछा गया है। तो वर्ग 15 के तत्वों में देखेंगे हम सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां। उसके बाद नाइट्रोजन विरचन, गुणधर्म और उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिक, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विरचन और गुणधर्म, ठीक है। तो नाइट्रोजन के यौगिक में केवल आपको अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ग 16 ये तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुण में प्रवृत्तियां, फिर ऑक्सीजन विरचन, उसका विरचन मतलब उपस्थिति, गुणधर्म और उपयोग, ठीक है। ऑक्साइडों का वर्गीकरण, इसको पढ़ना है। ओजोन, ठीक है, ओजोन के बारे में पढ़ना है। सल्फर के अपर रूप पढ़ने हैं, तो सल्फर के यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड का विरचन और गुणधर्म और उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणधर्म, उपयोग और सल्फर के ऑक्सो अम्ल, जैसे केवल संरचनाएं पढ़नी है। सल्फर की जितनी भी ऑक्सो अम्ल है उनकी केवल संरचनाएं पढ़नी है और उनका कुछ नहीं पढ़ना है, केवल संरचनाएं, ठीक है। नेक्स्ट है अब वर्ग नंबर 17 के बारे में देखो क्या क्या दे रखा है हमें। सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, हैलोजन की यौगिक। तो हैलोजन के यौगिक में आपका क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। फिर इनके विरचन पढ़ना है, गुणधर्म और उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंतरा हैलोजन यौगिक, ये पढ़ना है आपका हैलोजनों के ऑक्सी अम्ल, केवल संरचना। तो और हैलोजन के जितने भी ऑक्सी अम्ल हैं, ऑक्सो अम्ल हैं, उनके केवल संरचना पढ़नी है, मतलब थोड़ी नहीं पढ़नी, केवल संरचना को आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका वर्ग नंबर 18 सामान्य परिचय पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, उपलब्धता, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म में प्रवृत्तियां और उपयोग पढ़नी है, ठीक है। जो आपका वर्ग जो 18 है वो आपका अक्रिय गैसों का वर्ग है, तो उसके बारे में पढ़ना है। आपका इकाई 8 है आपका ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व में क्या क्या आ जाएगा। सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब ऊपर से टॉपिक आपके मैच खाते हुए, तो संक्रमण धातुओं तथा अवलक्षण और उपलब्धता के बारे में पढ़ना। संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां पढ़नी है आपको। धात्विक अवलक्षण, आयनन, एंथिलेपी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म और अंतराकाशी यौगिक और मिश्र धातु बनाना। उसके बाद लैंथेनाइड में आपको पढ़ना है। लैंथेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और लैंथेनाइड अंकुचन और इसके प्रभाव। नेक्स्ट है आपका इकाई 9 उपसंयोजन यौगिक, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे उपसंयोजन यौगिक में देखेंगे परिचय, लिगेंड, उपसंयोजन संख्या, पूर्ण बर्ड, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां, एक नाव के उपसंयोजन यौगिकों को आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण, ठीक है। आबंधन, बर्नर का सिद्धांत, बीबीटी और सीएफटी।
तो इतने टॉपिक, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आपको इतने टॉपिक पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका इकाई 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन में आपको नाम पद्धति, CX-आवन की प्रकृति, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का क्रियाविधि और ध्रुवण आघूर्ण। नेक्स्ट आपका हेलो एरिन में पढ़ने हैं CX-आवन की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, केवल इतना आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इकाई 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो इसमें एल्कोहल में पढ़ना है नाम पद्धति, विरेचन की विधियां, मतलब विरेचन का मतलब होता है आपका बनाने की विधियां, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो केवल प्राथमिक एल्कोहल का केवल, ठीक है, प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान करना, निर्जलन की क्रियाविधि। नेक्स्ट है फिनॉल में आप पढ़ेंगे नाम पद्धति, विरेचन की विधि मतलब बनाने की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, फिनॉल का अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रोनारंगी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और फिनॉल का उपयोग। ईथर में पढ़ेंगे हम नाम पद्धति, विरेचन मतलब बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। नेक्स्ट इकाई 12 जिसमें हम देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड और कीटोन में आपका दे रखा है नाम पद्धति, कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति मतलब बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाभिक कार्य की योगात्मक क्रिया की क्रिया, उसके बाद विधि मतलब क्रिया विधि पढ़नी है, फिर एल्डिहाइडों की अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता और उपयोग, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में पढ़ना है आपको नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विरेचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के उपयोग। अब इकाई 13 में पढ़ना है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो इसमें देखते हैं हम एमीन नाम पद्धति, एमीन की भी देखेंगे नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विभजन मतलब बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों की पहचान करना। तो कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे आप वर्गीकरण, जिसमें एल्डोज और कीटोज, मोनो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीएल विन्यास, प्रोटीन। और प्रोटीन में देखेंगे क्या है अमीनो अम्लों का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड, आबंध, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुर्थ संरचना। तो आपको केवल गुणात्मक परिचय, केवल गुणात्मक परिचय पढ़ना है इसमें आपकी मतलब जितनी संरचना दे रखी है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चौथ में, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोटीनों का वर्गीकरण, उसका न्यूक्लिकम, डीएनए और आरएनए। तो इतना आपका कोर्स है, आपका केमिस्ट्री बड़ा कोर्स, ज़्यादा कोर्स है, ठीक है। लेकिन आप इसे तैयार करेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। मतलब जो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है उसके बारे में बता दिया और जो चीज़ पढ़नी है उसके बारे में मैंने बता दिया। बाकी आप प्रयोगात्मक में आप दे सकते हैं, आपका प्रयोगात्मक आपका 15 नंबर का होता है, तो आंतरिक आपका 15 नंबर का होता है, टोटल आपका 30 नंबर का होता है। तो गुणात्मक विश्लेषण में आप पूरा पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका और आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये रहा आपका केमिस्ट्री का जितना भी सिलेबस है, जो आना है वो भी और जो नहीं आना है वो भी मैंने हर एक टॉपिक के बारे में बता दिया है। तो इसकी अगली वीडियो में मैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करूंगा 12th लेवल के। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।